welcome back to the civil study Make It Easy. So, our aim is to make the civil study very easy. So, let's start to our topic गांधी इरविन पैक्ट. तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या था ये के इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो पहला क्या क्या टॉपिक्स हमको इसमें ध्यान रखना है. बैकग्राउंड, फैक्टर, रीज़न, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, कौन किस डेट को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, ये पता होना चाहिए. फिर इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, इसके अंदर में क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था ये पता होना चाहिए. और इससे क्या सिग्निफिकेंट, मतलब क्या निष्कर्ष निकला या क्या हुआ सिग्निफिकेंट, इसका क्यों है सिग्निफिकेंट गांधी इरविन पैक्ट का, इसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है. तो चलिए देखते हैं कि क्या है कि इसमें क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट में फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेलियर हुआ, जब कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे, वो इरविन को मतलब कि बोले या डांटे कि कुछ भी करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को ज़रूर अटेंड करवाइए. ठीक है. तो while civil disobedience CDM was active in India, government of British planned a round table conference to discuss the constitution question of India. The first round table conference without the participation of the Congress turned out as meaningless. तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अटेंड नहीं किया, तो ये मतलब कि एक तरह का कांग्रेस सबसे बिगेस्ट पार्टी थी इंडिया की, अगर वही अटेंड नहीं करेगी तो ये मीनिंगलेस है. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश अटेम्प्ट किया कि कांग्रेस को परस्यूट करने का, तो इसमें गांधी जी को मनाने का कोशिश किया जाए. तो कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश ट्राई टू वो कांग्रेस मतलब मनाना, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन अ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो जो कि ऑन Jan 25th 1931 गांधी जी एंड ऑल अदर मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमिटीज आर रिलीज्ड अनकंडीशनली. तो 25 जनवरी को 1931 को जो भी जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, तो सब कांग्रेस के जितना भी बड़े बड़े लीडर था सबको जेल में डाल दिया गया था. तो वो सबको 25 जनवरी 1931 को अनकंडीशनली रिलीज कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी को मनाना था. ठीक है. और ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जो कि दिल्ली में साइन हुआ, इसलिए इसको कभी कभी दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं. तो इसका क्या मतलब कि इसमें क्या हुआ था कि ये सिविल डिसोबीडियंस में क्या हुआ. गांधी जी इनिशिएटेड द डिस्कशन विद द वाइसरॉय. दे डिस्कस बिगेन ऑन 14th 1931. तो गांधी जी इरविन 14th Feb 1931 को एक दूसरे को मतलब कि ये गांधी इरविन पैक्ट मतलब कि साइन हुआ. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ कि consequently the pact signed between the viceroy representing the British India and Gandhi ji representing the Indian people in Delhi on March 5 1931. ये साइन कब हुआ? March 5 1931. याद रखना. डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 14 Feb 1931 को. अब ये याद रखना कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, तो मार्च में साइन हुआ था, 5 मार्च 1931 में 1931 में. ठीक है. तो ये इसका साइलेंट फीचर ऑफ गांधी इरविन पैक्ट का साइलेंट फीचर क्या क्या है कि मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट क्या है कि दिल्ली पैक्ट also known as Gandhi Irwin Pact placed the Congress on an equal footing with the government. मतलब इक्वल फुटिंग पर ले आया कांग्रेस को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ठीक है. क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कुछ बात माननी पड़ी और
गांधी जी को भी कुछ बात माननी पड़ी। ठीक है, तो क्या क्या बात मानना पड़ा, तो एग्रीमेंट एक्सेप्टेड बाय द लॉर्ड इरविन, और यहाँ पर एग्रीमेंट एक्सेप्टेड बाय द गांधी जी। ठीक है, तो क्या क्या है, द इमीडिएट रिलीज ऑफ द ऑल द पॉलिटिकल नॉन कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस नहीं किया है उसको, जितना भी प्रिजन में डाला हुआ उस सबको रिलीज करने का ये इरविन साहब जी माने थे। फिर रिमिशन ऑफ ऑल द फाइन नॉट कलेक्टेड, जो भी फाइन नहीं कलेक्ट किया गया है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस में बहुत सारा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था, पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो उस पर फाइन इम्पोज किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी सब माफ़ कर दिया गया। फिर रिटर्न ऑफ ऑल द लैंड नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, और जो भी लैंड कॉन्फिस्केट किया गया था वो सारा जो भी है जो सेल नहीं किया गया थर्ड पार्टी को, सबको दे देने के लिए वापस। फिर लीनियंट ट्रीटमेंट ऑफ दोज गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रिजाइन, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिजाइन किया है उसमें लीनियंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। राइट टू मेक साल्ट इन अ कोस्टल विलेज फॉर द पर्सनल कंजप्शन नॉट फॉर सेल, तो जो भी कोस्टल विलेज में रहते हैं लोग वो सब अपना साल्ट बना सकते हैं, इसका राइट दिया गया है। फिर राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग एंड, मतलब कि पिकेटिंग मतलब होता है जैसे कि मतलब कि ह्यूमन चेन हो गया या जुलूस निकालना, इसको बोलते हैं पिकेटिंग। ठीक है, स्लोगन लिख के बोर्ड पर ऐसे होता है ना, जो धरना देना, इसको पिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, विड्रॉल ऑफ द इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, जो भी इमरजेंसी लगाया गया था उस समय विड्रॉल कर दिया। और गांधी जी क्या क्या माने थे, गांधी जी बोले थे कि हम सिविल डिसोबीडियंस को सस्पेंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उसके बाद इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाएंगे, रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड ऑफ में दैट मे बी नेसेसरी फॉर द इंडियन इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब करेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द दिल्ली पैक्ट। ठीक है, दिल्ली पैक्ट यहाँ पर बोल रहा है 1931, तो 1931 में इतना याद रखना कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसी को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि इट पुट फॉरवर्ड द सर्टेन कंडीशन बाय द नेशनलिस्ट लीडर टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो ये तो कंडीशन रखा गया था, लेकिन नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा नहीं, गांधी जी के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। गांधी इरविन पैक्ट ही नाम ही है, तो गांधी इरविन पैक्ट, तो नेशनलिस्ट लीडर यहाँ पर कहाँ पर आता है। फिर इट स्टेट दैट द बेसिक प्रिंसिपल डोमेन स्टेटस शुड बी immediately accepted and further provision should be formulated in the राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो डोमिनेंट स्टेटस का बात ही नहीं हुआ था। आगे 1929 में तो जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का बात किया था, तो डोमिनेंट स्टेटस तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू करेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें और अपना नॉलेज को बढ़ा सकें। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो प्लीज़। ठीक है, और इसी तरह आप अपने लर्निंग को इन्हेंस करते रहिए और आप एक दिन ज़रूर IAS बन के दिखाइएगा। चलिए बाय।